हेलो एवरीवन। तो ये जो है आपका एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज आपका 13A का क्वेश्चन नंबर 75 से लेके 15 क्वेश्चन नंबर यानी 90 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग देखने वाले हैं। तो आप यदि एक्सरसाइज 13A का आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहा है 76 से लेके 90 नंबर क्वेश्चन तक, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताना, ठीक। और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी बताना। आपका सजेशन का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा ताकि मैं और उससे और अच्छा कर सकूं। तो हम लोग वीडियो को सीक्वेंस करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 76 पे डीएक्स। देखा जाती है क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जरा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। cos 2x इक्वल टू होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझे? यहाँ पे आप डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। बस आप यहाँ पे यही चीज लगाओगे, यानी cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर dx। होगा क्या, ये और ये कट जाएगा, ये और ये आपका क्या होगा ना, कट जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया जी। अभी तक यदि आप इतना क्वेश्चन लगाए ना, तो ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट से देख रहे हैं। अब क्या करो ना, आप इस चीज को टी मान लो। अब क्या करो ना, इस चीज को टी मान लो। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आता है ना, cos x होता है। cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, माइनस साइन एक्स और t का dt बाई dx। यहाँ पे लिख लेना इंटीग्रेटिंग सॉरी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt बाय cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या करो ना, यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब क्या करो ना, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, यानी cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय दिस साइन एक्स प्लस cos एक्स इंटू dx का क्या आ जाएगा ना, dt बाय cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स माइनस साइन एक्स होगा। ये और ये कटेगा, यानी बचेगा क्या, dt बाय साइन एक्स प्लस cos एक्स। और ये जो चीज है ये आपका क्या है ना, t है, यानी dt बाई टी। और इसका क्या होता है ना, log mod t प्लस सी, यानी log t की जगह क्या आ जाएगा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये है आपका आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 77। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, इसे सॉल्व कैसे करोगे, उसे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इतना आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला पे डालो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब इसे हम आगे करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx होगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लेट करोगे, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट टी
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और टी क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, यानी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, सॉरी डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में होगा, ये डिवाइड में होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या होगा ना, माइनस में होगा। अब क्या कीजिए ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो होगा क्या ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय इस चीज को आप क्या माने हो ना, टी माने हो, यानी टी का स्क्वायर, और आप dx को क्या माने हो ना, डी टी बाय माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये होगा, यानी ये और ये कट जाएगा, यानी फाइनली आपका क्या आ जाएगा, डी टी बाई टी का स्क्वायर, बोले तो टी का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस सी, बोले तो टी का पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी, यानी अब टी की जगह आप क्या डालोगे ना, ये डालोगे, यानी इसको हो जाएगा 1 बाय -t प्लस सी। अब इसे यहाँ पे डाल दीजिए, क्या होगा ना, cos x प्लस sin x, ये आपका क्या है ना, आंसर है। ये आपका हो गया 77। अब हम लोग आते हैं 78 पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे बोल क्या रहा है उसे हम लोग देखेंगे। तो 78 पे आपका बोल रहा है, 78 पे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे, मुद्दा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे। आप इस चीज को आप टी मान लो, इस चीज को क्या मानो ना, टी मान लो। लेट एक्स प्लस log x इक्वल टू टी, एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। यदि आप इसे टी मानोगे तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना 1, log x का क्या हो जाएगा ना 1 बाई एक्स, और टी का क्या हो जाएगा ना डी टी बाई डी एक्स, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा x बाय एक्स प्लस 1 डी टी। ये जब हो गया, अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ये क्या है ना, t का स्क्वायर, और dx की जगह क्या आएगा ना, ये आएगा। तो आप यहाँ पे रखो x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 dt, ये और ये कटा, ये और ये कटा, यानी t का स्क्वायर dt, बोले तो टी क्यू बाई 3 प्लस सी, और t कितना है ना, ये है, यानी x प्लस लॉग एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ये आपका क्या है ना, आंसर है। 78 हो गया। अब आपको जाना है 79 पे। तो 79 में है क्या, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन क्यूब एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर भी है, एक्स का क्या है ना आपका स्क्वायर भी है, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन जो है आपका आसान है। आपको बस कॉस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। आप यहाँ पे करो ना कि लेट t इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, आप इस चीज को मान लीजिए। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डी टी बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो यहाँ से आपका dx इक्वल टू आ जाएगा
dt बाय कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। जब ये आपका आ गया, अब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे क्या कर दे, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x। अब साइन एक्स स्क्वायर को आप t माने हो ना, t का क्यूब इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा dt बाय कॉस स्क्वायर इंटू 2x। तो देखिए ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा। आपके मन में हो सकता है यहाँ पे टी क्यूब कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे साइन क्यूब है, और साइन एक्स स्क्वायर को हम क्या माने, टी माने, इसलिए यहाँ पे टी क्यूब आया। तो टी क्यूब डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे, टी दी पावर 3 + 1 + 3 + 1 + c, और टी कितना माने हो ना, साइन स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, यानी साइन दी पावर 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 + c। ये है आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो 80 पे आपका क्या बोल रहा है, यानी 80 पे आपका बोल रहा है दिस क्वेश्चन नंबर 80 पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय √1 - tan स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए इस पे आप कीजिए ना कि tan x को आप t मान लीजिए, tan x को आप t मानिएगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय √1 - t स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स टी का इंटीग्रल होगा, तो आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे आप पे छोड़ देता हूँ, और आप इसका आंसर जरूर लिखना नीचे, ठीक ना। जो ऐप में देख रहे हो वो आंसर इसे भेजोगे, और जो यूट्यूब में देख रहे हो वो नीचे जाके आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में, ये आप पे छोड़ देता हूँ। अब 81 पे आते हैं। अब 81 पे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 पे आपका बोल रहा है e दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर 2 दी पावर 2 e दी पावर -x + 5 dx। ये क्वेश्चन है, इसे आप अप्रोच कैसे करोगे, बात उठता है, इसे अप्रोच कैसे करोगे। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। इस चीज को ना आप टी मान लो, इस चीज को आप क्या करो ना, टी मान लो। तो लेट 2 e दी पावर -x + 5 = t, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2 e दी पावर -x + 0, t क्या है dt बाई dx, यानी dx = -dt बाय 2 e दी पावर -x। जब ये आया, अब इस पे सब्सटीट्यूट कीजिए, e दी पावर -x कॉसेक स्क्वायर, और ये क्या है ना, t है, और dx की जगह क्या आ जाएगा ना, -dt बाय 2 e दी पावर -x, ये होगा। यानी यहाँ से ये और ये कट जाएगा, यानी फाइनली आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, कॉट होता है, और वो माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, कॉट टी + c, और टी की जगह क्या होगा ना, ये होगा, यानी कॉट टी 2 e दी पावर -x + 5 + c। ये आपका क्या है ना, आंसर है। ये आपका हो गया 81। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 पे है क्या, वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 पे बोल रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x sec क्यूब x स्क्वायर + 3 इंटू 10 x स्क्वायर + 3 dx। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट है आसान। आप यदि इसे पकड़ लोगे ना तो फिर ये भी क्वेश्चन आसान है, उतना भी टफ नहीं है। आपको करना क्यों है ना, यूँ है ना कि आप यदि x³ को लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू x, तो देखो यहाँ पे होगा 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर + 3 इंटू sec x स्क्वायर + 3 इंटू 10 x स्क्वायर
प्लस 3 dx। आप इतना लिख सकते हो, आप जो है ना इतना लिख सकते हो। अब देखिए होगा क्या, आप एक काम कीजिए, लेट सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू आप मान लो टी। आप इस चीज को क्या मानो ना, टी मान लो। जब आप इस चीज को टी मानोगे, आप क्या करो, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, और टी का डी टी बाई डी एक्स, ये पढ़े हो गया। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और साथ में यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ से आपका dx निकल जाएगा, यहाँ से आपका dx निकल जाएगा। ये dx क्या होगा, dt बाई 2x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, इस चीज पे आप क्या कीजिए, रख दीजिए। तो इसे जब आप रखोगे तो 2x, और हम सेक को क्या माने ना, t माने, तो यहाँ पे क्या देना, t का स्क्वायर, और ये क्या होगा ना, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3, और dx की जगह क्या आ जाएगा ना, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा, यानी dt बाय, हम बाय में लिख रहा हूँ, 2x इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये होगा। यानी ये वाला कट गया, ये 2x कट गया, यानी फाइनली आपका क्या आ गया ना, ये आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो ना, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, और टी की जगह क्या होगा ना, सेक हो जाएगा, यानी सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। ये आसान, क्या बोल रहे हो, यहाँ तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 82। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अब क्या है ना आपका क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए 83 पे बोल क्या रहा है, 83 पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी cosec का स्क्वायर, a प्लस बी cosec का स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है, इसे आप अप्रोच कैसे करोगे, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप क्या करो ना, ये साइन जो 2x है ना, साइन 2x का फॉर्मूला लिख दो। बोलोगे सर साइन 2x का फॉर्मूला क्यों लिखेंगे, तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला इसलिए लिखोगे ना कि आपको एक आइडिया मिलेगा और आप जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है ना, 2 cos x इंटू साइन x होता है। आप ये फॉर्मूला पे डाल दो तो क्या हो जाएगा ना, 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos x का स्क्वायर dx। आप ये कर सकते हो। अब क्या करो ना, a प्लस बी cos x को आप t मान लो, a प्लस बी cos x को आप क्या मान लो, t मान लो। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0, b और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, माइनस साइन x, यानी माइनस बी साइन x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई बी साइन x होगा। अब जब ये चीज इतना हो गया तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। आप यहाँ पे क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, 2 साइन x। अब देखिए यहाँ पे cos x है, यहाँ पे क्या है ना आपका cos x है, तो आप यहाँ से cos x इक्वल टू लिख सकते हो, cos x इक्वल टू लिख सकते हो t माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। ये चीज आप लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका t माइनस ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा ना, a प्लस बी को आपने क्या माना है, t माना है, तो t का स्क्वायर और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई बी साइन एक्स। इतना आप लिख सकते हो, यानी यहाँ से आपका ये और ये कट गया,
और आप b को नीचे जब लेते आओगे तो t माइनस ए डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ना बी स्क्वायर डी टी, और इस माइनस को आप बाहर कर दो तो आप इसे क्या करो ना अलग अलग करो। अब 1/b स्क्वायर को बाहर ले लो, -1/b स्क्वायर, इसे अलग करो, t बाई टी स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी। अब इस चीज को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आई होप कि आप आगे कर लोगे 83। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 84 पे। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो देखिए 84 पे बोल क्या रहा है, 84 पे आपका बोल रहा है, 84 पे आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 माइनस 5x, ये क्वेश्चन है। तो देखा जाए ना तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है ना, इस चीज को t मान लेना है। इस चीज को आप जब t मानोगे तो 3 माइनस 5x इक्वल टू टी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो -5 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई 5। ये जब आ गया ना, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो आप, तो देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई 5, और ये चीज क्या है ना टी है। अब -1/5 को बाहर ले लो, डी टी बाई टी बोले तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज हो जाएगा आपका -1/5 लॉग मॉड टी, बोले तो -1/5 लॉग 3 माइनस 5x प्लस सी। ये है आपका आंसर, समझ लो। तो ये आपका 84 में खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 85 भी आपका बहुत ही सिंपल है। तो मैं इसे आप पे छोड़ देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। आप इसे क्या मानना ना टी मानना, और आप इसका आंसर नीचे लिखना, इसका आंसर आपको लिखने का 85 का। उसके बाद देखिए 86 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो क्वेश्चन नंबर 86 पे बोल क्या रहा है, पे बोल रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e दी पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर e दी पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस e एक्स क्यूब dx। ये है आपका क्वेश्चन। कुछ आप इसे सॉल्व कैसे करोगे ना, आप मान लो इस चीज को t, इस चीज को t मान लो, और यदि आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, तो ये चीज आपको कटता हुआ दिख रहा होगा। देखिए कैसे ना, लेट e दी पावर एक्स क्यूब इक्वल टू टी, इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना e दी पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और t का dt बाई dx, यानी dx इक्वल टू dt बाई e एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, सब्सटीट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर e दी पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस, ये क्या होगा टी, और dx की जगह क्या हो जाएगा ना, ये dt बाय e दी पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, यानी आपका ये और ये कटा, ये और ये कटा, यानी 1/3 कॉस टी dt, कॉस टी dt, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3 साइन टी प्लस सी, और टी की जगह क्या होगा ना, ये होगा, यानी 1/3 साइन e दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ये है आपका आंसर, ये आपका क्या है ना आंसर है। ये आपका 86 हो गया। अब हम बढ़ते हैं 87 पे। अब देखिए 87 पे अपना बोल क्या रहा है, तो 87 पे अपना बोल रहा है, हाँ 87 क्वेश्चन नंबर में आपका बोल रहा है e दी पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना है ना,
टेन इनवर्स एक्स को आप टी मान लो तो नीचे कट जाएगा, फाइनली आपको बचेगा क्या, ई दी पावर एम एक्स बचेगा। तो ये मेरे ख्याल से आप बना लोगे, ठीक ना। ये 87 आपका, इसे भी आप खुद से करना और इसका आंसर बताना, ठीक। अब 87 के बाद बढ़ते हैं आपका 88 पे। तो 88 पे बोल क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 पे बोल रहा है आपका x प्लस वन इंटू e दी पावर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x e दी पावर x dx। ये क्वेश्चन है। अब बात उठती है कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्व करोगे कैसे। बात उठती है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे। तो यदि आपको इस चीज़ का डिफरेंशिएशन आता है तो ये चीज़ आपको कटता हुआ दिखेगा। इस चीज़ का यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ये चीज़ कटता हुआ दिखेगा। तो देखिए मैं जरा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ। डी यू इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, आप पढ़े होगे डिफरेंशिएशन में, भी को बाहर निकालो डी यू बाई डी एक्स करो, प्लस यू को बाहर निकालो डी वी बाई डी एक्स करो। ये आप करोगे तो आप यहाँ पे भी वही काम करोगे। लेट एक्स इंटू ई दी पावर एक्स इक्वल टू टी डिफरेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना, ई दी पावर एक्स को बाहर निकालो डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस एक्स को बाहर निकालो डी ई दी पावर एक्स बाई डी एक्स और टी डी टी बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा ना, ई दी पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई दी पावर एक्स प्लस नहीं इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ई दी पावर एक्स को कॉमन ले लो, ई दी पावर एक्स को जब कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करो ना, आपका यहाँ से डी एक्स इक्वल टू निकल जाएगा डी टी बाई ई दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब आप यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो। तो जब आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो होगा क्या, x प्लस 1 इंटू ई दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, इस चीज़ को मैंने क्या माना है, टी माना है, और dx की जगह क्या होगा ना, ये हो जाएगा dt बाय ई दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये और ये कट गया, यानी फाइनली बचा dt बाय कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी dt, और ये क्या हो जाएगा टेन टी प्लस सी, और टेन टी कितना है ना आपका, ये है x इंटू ई दी पावर एक्स प्लस सी, समझे। तो ये है आपका इसका आंसर। अब देखिए हम 89 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 पे अपना बोल क्या रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 89 पे बोल रहा है, 89 पे आपका बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई दी पावर रूट एक्स इंटू ई दी पावर रूट एक्स इंटू कॉस ई दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो देखिए आपको यहाँ पे ना बस ई दी पावर एक्स, ई दी पावर रूट एक्स को आपको टी मान लेना है। तो आपका ये और ये कट जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बचेगा कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, साइन टी। तो ये है आपका आंसर, समझ लो। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन पे बनेगा कैसे। तो 90 नंबर क्वेश्चन पे है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ई दी पावर एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे कीजिएगा, लेट कर लीजिए, लेट अंडर रूट ई दी पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, यानी ई दी पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी का स्क्वायर, या फिर ई दी पावर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, इतना कर सकते हो। आप क्या करना, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई दी पावर एक्स और 2t dt बाई dx, इतना लिख सकते हो। यानी आपका dx इक्वल टू हो जाएगा 2t बाई ई दी पावर एक्स dt, ये होगा। अब क्या करना है ना आपको, यहाँ पे इसे आप
टी माने हो, यानी हाँ इसे जब आप टी माने हो तो आप यहाँ पे टी डाल दो, यहाँ पे आप क्या करो ना टी डाल दो, डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू dx की जगह क्या हो जाएगा, dx की जगह हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाय e दी पावर x dt ये होगा। और e दी पावर x को आप क्या लिख सकते हो, e दी पावर x को आप लिख सकते हो t स्क्वायर प्लस 1 यानी 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब 2 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा ना टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, एक बार आप +1 करो और एक बार -1 करो, ठीक ना। अब इस पे ये चीज आप लगा सकते हो, आप इसे अलग अलग कर दो, यानी 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखना, ये हो जाएगा। इसे आप जब अलग अलग करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 ये कट जाएगा, यानी 1 dt माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 dt, और यहाँ पे भी आपका 2 आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना 2t माइनस ये क्या हो जाएगा ना 2 tan इनवर्स t प्लस c। अब t की जगह आप क्या डालोगे ना दिस, t की जगह क्या डालोगे ना दिस। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर। तो यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक।